अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। फोटो बाद में खींच लेना यार, पहले तो उसका करो। जंजीर में बनकर मत रहना, कायद कहे हमको ये कहना, कोई भी नहीं तेरा सानी, कोई भी नहीं तेरा सानी, इस देश का है तू ही बानी। तलवार उठा ताकत बन जा, कल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। सब शिकन औलाद है तू, सर सैयद की औलाद है तू, जब धरती है जागीर तेरी, जब धरती है जागीर तेरी, क्यों बदली नहीं तकदीर तेरी, हर दौर में खुद लुटवाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। तहरीक के हम हैं परवाने, अल्ताफ हुसैन के दीवाने, पैगाम महाजिर देना है, पैगाम महाजिर देना है, कायद कहीं हमको कहना है, परचम महाजिर लहराना। चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, 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 ये महाजिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغني لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन क़रीब। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन क़रीब। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन क़रीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मोहतरम माओ, प्यारी प्यारी मेरी 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 बहनों, मिलीनियल्स, यूथ, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, वफा परस्त, न बिकने वाले, न झुकने वाले, अच्छी पाक नस्ल से ताल्लुक रखने वाले, वफा 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 परस्त तहरीकी साथियों, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों, एक गाल पे इधर, एक गाल पे उधर, और ओवरसीज में रहने वाले तमाम जिम्मेदारान, वफा परस्त साथियों, माओ, बहनों, बुजुर्गों, मिलीनियल्स, यूथ, स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चियों, और पूरी दुनिया में रहने वालों, जहां जहां मुझे सुना जा रहा है, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि मैं आपसे बहुत सारी बातें दोनों तरफ
थी आग बराबर लगी हुई, उधर आप मुझे सुनने के लिए बेचैन थे, इधर मैं आपसे बात करने के लिए बेचैन था। सो अल्लाह को आज मंजूर था। तमाम तर रुकावटों के बावजूद देर बहुत हो गई, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया के जो ओवरसीज के साथी हैं, खासतौर पे इंटरनेशनल के सेक्रेटरिएट के साथी जो इस वक्त बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में सोशल मीडिया के साथी और ओवरसीज के साथियों ने 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के बॉयकॉट के सिलसिले में रात दिन बाहर रहकर ओवरसीज में और पाकिस्तान में रहकर जिस तरह सीना बसीना सीना बसीना सीना बसीना बॉयकॉट के पैगाम को फैलाया, जलसे जुलूस इज्तिमा करने की इजाजत नहीं, अल्ताफ हुसैन का नाम लेना गुनाह कबीरा, ISI पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फौज के आगे। पाकिस्तान की अदलिया बशमूल सुप्रीम कोर्ट के आगे। तस्वीर लगाना तो बहुत बड़ी बात है, फिर भी साथियों ने मौका ताकते ही लगा डाली। मोहब्बत है उन्हें, प्यार है उन्हें, चौकिंग कर डाली। जहां जिसका जो बस चला। और फिर मेरा खत, ओहो, चंद 2 दिन पहले तो पहुंचा है, उसकी फोटो कापियां बनाना, प्रिंट आउट लेना, घर घर बांटना, इधर तकसीम करना, उधर, इन हालात में जबकि चारों तरफ रेंजर्स, ISI, फौज के भूखे भेड़िए और मुहाजिर कौम के बेगैरत कमीने जलील गद्दाराने मुहाजिर कौम मुखबिरियां कर रहे हैं कि फला 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 ये काम कर रहा है, ये कर रहा है। उन हालात में रहते हुए जिन माओं, बहनों, बुजुर्गों ने ओवरसीज में प्रेस ब्रीफिंग्स के करके, सोशल मीडिया के जरिए और पाकिस्तान में खास तौर पर ग्राउंड पर जिस तरह काम किया है, उस पर मैं आपको सबको फर्दन मुबारकबाद और सलाम पेश करता हूं, बल्कि सलाम के साथ साथ आपको सलूट करता हूं। उसके लिए मुझे यकीनन खड़े होकर सलूट करना पड़ेगा। टेंशन सलाम 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 सलाम, शाबाश 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 शाबाश, खराज तहसीन खराज तहसीन खराज तहसीन। अब कोटी पे मत जाइए, टाइम लगेगा, अब छोटी कराऊंगा, फिर कोई बात नहीं। खड़ा रहूं जब तक आप कहें खड़ा रहूं, जब तक आप कहेंगे नहीं बैठूंगा नहीं।
मैं भी फौजी हूं। बैठूंगा नहीं जब तक आप कहेंगे नहीं। आ गया पक्की बात। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम ही मेरी दौलत हो, तुम ही मेरे हीरे हो, तुम ही मेरे जवाहरात हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। प्यार, आपकी इजाजत से अब मैं बैठता हूं। असल में मैंने पहले ही कह दिया था साथियों से कि खास तौर पे स्टूडेंट्स और मिलीनियल्स को, गर्ल्स बॉयज को कह दीजिए कि पेपर और पेन लेके रख ले, पेंसिल लेके रख ले, कोई लिखने वाली चीज लेके रख ले, और कागज, डायरी, रजिस्टर, जो कॉपी जो भी हो वो रख ले। क्योंकि आज खिताब कम, आज लेक्चर ज्यादा होगा, क्लास हो रही है आज। मेरे साथियों, आपको मैंने सलाम, शाबाश, कामयाब बॉयकॉट पर, जिसको पूरी दुनिया ने माना है कि ऐसा कामयाब बॉयकॉट हुआ है, उस पर आपको खराज तहसीन भी, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, दिल चीर के देखा दूं, क्या करूं, कैसे यकीन आएगा आपको। पप्पू, मेरे प्यारों, मेरे पप्पुओं, पप्पियों, मेरे बच्चे बच्चियों, मेरी माओ माओ, बहनों, बुजुर्गों, अब आ जाइए बुजुर्ग। थोड़ी देर के लिए जरा मुझे यूथ से बात करने दें। आप में से जिन लोगों ने मुझे देखा नहीं, 27 साल 26-27 साल मुझे जिलावतनी में हो गए हैं, मेरे आने के बाद पैदा हुए या उस वक्त बहुत छोटे थे, तो मैंने देखा कई जगह, और मुझे मिलीनियल्स और छोटे छोटे जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, अब पुराने लोग बुरा नहीं माने, मुझे लगता है ऐसा है कि नई नस्ल के लोग, मिलीनियल्स और टीनेजर्स मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बुरा तो नहीं लगा आपको? आप भी करते हैं भाई, जब तो 40 साल से जुड़े हुए हैं। मैं मिलीनियल्स को, स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, सिर्फ गवाही बुजुर्ग देते जाए। 40 सालों से, 35 सालों से
यानी 40, 40, 40, 35, 35, 30, 30, 25, 20 years, 15 years से जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछिए, बुजुर्गों से, बड़ों से, कि अल्ताफ भाई ने 1978 को जामिया कराची में जब APMSO बनाई थी, जब से वो पूरा सिस्टम बता रहे हैं, निजाम बता रहे हैं मुल्क का। सिस्टम निजाम को कहते हैं, तरीक़ाकार को कहते हैं। जैसे इंसान का बदन होता है, उसका एक सिस्टम है, दिल धड़कने का, सांस लेने का, देखने का, सुनने का, चलने का, बोलने का। और जानवर है, कोई भी मशीनरी हो, उसका भी सिस्टम होता है। मोटरसाइकिल आप चलाते हैं तो उसको चलाने के लिए भी आप ये नहीं कहते चल जा तो चल जाएगी, चाबी लगानी पड़ती है, स्टार्ट करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। यानी हर चीज का सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम के बारे में मैं 40 साल से बहुत सी चीजें बता रहा हूं, जिस पे पाकिस्तान में कोई सियासतदान, जरूरत ही नहीं है किसी के अंदर, न थी और आज भी नहीं है। कहते हैं खलाई मखलूक, कहते हैं नादीदा कुव्वतें, कहते हैं खुफिया हाथ, और मैं कहता हूं पाकिस्तान की फौज और ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पैरामिलिट्री रेंजर्स, वडेरे, जागीरदार, फिल्ती रिच, हराम की कमाई से, मेहनत से नहीं, हराम की कमाई से चोरी चकारी करके अरबों रुपए कर्ज लेके इन्हीं फौजियों ने, कसम खुदा की इन्हीं फौजियों ने उनके अरबों के कर्जे माफ कर दिए, जिन्हें जीरो से आसमान पर पहुंचा दिया, दौलतमंद बना दिया। वो फिल्ती रिच, जागीरदार, वडेरे। आज ये आपको बताना है, इसको सुन लीजिए कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम कोई भी तरीक़ाकार, तो इसी तरीके से एक सिस्टम के तहत मुल्क भी चलता है। पाकिस्तान में 70 वर्षों से एक सिस्टम चल रहा है, जिसे एजेंसियां चला रही हैं। यानी फौज चला रही है, फौज की एजेंसी चला रही है, सूबाई या सिविल हुकूमतें होती हैं, उनकी एजेंसियां चला रही हैं। तो जब मैं कहता था 78 में एजेंसियां 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 एजेंसियां, तो लोग कहते थे सीमेंट की एजेंसी और स्टेट एजेंसी, घर बेचने वाली एजेंसी, और क्या कहते थे, ट्रेवल एजेंसी। ये भाई क्या बात करते हैं, किस एजेंसी की बात करते हैं, उन्हें यही नहीं पता था। फिर मैंने उन्हें खुल के बताया कि ISI, IB, FIA, MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, फिर मैंने बताया फौज, फिर GHQ का बताया, फिर अपारा का बताया। ये जो मुल्क का बेड़ा गर्क, जो फौज ने मुल्क तोड़ा है, उसमें पाकिस्तान के सियासतदान, सियासी जमातें खुदा की कसम बराबर की शरीक हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अल्ताफ हुसैन से क्यों कलमे वलमे की कसम खिलवाते हो? अल्ताफ हुसैन झूठ नहीं बोलता। 1971 में फौज ने पाकिस्तान तोड़ा तो क्या जुल्फिकार अली भुट्टो ने फौज के साथ मिलकर बंगालियों के खिलाफ यह नहीं कहा था कि जो भी ढाका गया उसकी असेंबली का सेशन अटेंड करने उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी वापसी पर? उसने फौज की जबान बोली। तो जुल्फिकार अली भुट्टो कौन था? वडेरा, जागीरदार, बहुत बड़ा। पहला, लिखते रहिए, पहला सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान में अगर कोई बना है तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो बना है, जो रोटी और कपड़ा मकान गरीबों का नारा लेकर आया था। फ्यूडल था, नाम लिया गरीबों का और उसको जागीरदारों की पार्टी बना दी। फौज से जुल्फिकार अली भुट्टो की नौजवानी से, जवानी से नहीं, नौजवानी से तरबियत फौज के फौजियों के, फौजी जनरलों के घर में हुई है। इसकी तफसील में अलग जाऊंगा कभी। अब इससे एक लफ्ज पाकिस्तान में स्टूडेंट्स, मिलीनियल्स, लड़के लड़कियों, तुम लोग सुनते हो ना कि स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं। व्हाट इज स्टेटस को? ये स्टेटस को क्या होता है? ये स्टेटस को क्या होता है? ये देखिए, स्टेटस को लिखिए, 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 स्टेटस को यानी द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्पेशली रिगार्डिंग पॉलिटिकल इश्यूज, यानी कि इसका एक मतलब यह होता है कि स्टेटस को कि जो सूरत हाल कल थी वो दरमियान में भी थी और वो आज भी है। अब ये स्टेटस को क्या है? जो पहले था वही आज भी, वही बीच में भी था, वही यानी 35 साल बाद भी वही था और आज 70 साल बाद भी वही है। जो पहले था, पहले की तरह था, वो आज भी है। इसको कहते हैं स्टेटस को। जैसा था वैसा रहने दो, उसमें तब्दीली मत करो। अब ये क्या तब्दीली, क्या सिस्टम था? सिस्टम स्टेटस को का ये था कि फौजी जर्नल करप्ट, फौजी करप्ट जर्नलों की हुकूमत बिल वास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ओवर्टली, ओवर्टली, कोवर्टली, ओवर्टली, कोवर्टली। अब सिविल हुकूमत दिखाने के लिए तो बनाना पड़ेगी ना, दिखाने के लिए तो बनानी पड़ेगी ना, दिखाने के लिए बनानी पड़ेगी, देर ब देर बनानी पड़ेगी, मार्शल लगा के भी बनानी पड़ती है दिखाने के लिए पूरी दुनिया को। फिर क्यों कि IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, वर्ल्ड बैंक,
अमेरिका, बरतानिया और दुनिया भर से इनकी भीख के प्याले जो होते हैं, पाकिस्तान के जर्नैलों के, सिविल हुकूमत के जो सुदूर और वज़राए आज़म होते हैं, उनके भीख के प्यालों में भीख कौन डालेगा? खैरात कौन डालेगा? इसीलिए सिविलियन को आगे रखते हैं, भीख तुम मांगो। और जब वो ले आते हैं, जेब में सबसे पहले जनरल रख लेते हैं और 2 आने जो है वो कहते हैं ये तुम रख लो, 14 आने खुद रखते हैं। ये 70 से होता चला आ रहा है। फिर लोगों ने पूछा ये ISI क्या है? मैंने कहा ISI एक इंतहाई खौफनाक सीक्रेट एजेंसी है, जो इसलिए बज़ाहिर जो इसलिए बनाई गई थी, जो कागज पे लिखा है कि बैरूनी सरहदों पर, दुनिया के मुमालिक पर, पाकिस्तान के दुश्मनों पर नजर रखेगी। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इसने क्या, बाहर और अंदर, इसने क्या किया? इसने दुश्मनों पर नजर रखने के बजाय, मुल्क दुश्मनों पर नजर रखने के बजाय, इसने उन लोगों पर नजर रखना शुरू कर दी जो जर्नैलों का कहना न माने और स्टेटस को, यानी जैसा है वैसा ही चलने दो के लिए तोड़ने, इसके खिलाफ आगे बढ़े, उसको तोड़ दो। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में अगर कोई है सियासतदान या सियासी जमात, तो अल्ताफ हुसैन के बराबर लाके खड़ा कर दो, जिसने अल्ताफ हुसैन की तरह ट्यूशनें पढ़ा के अपनी तालीम मुकम्मिल की हो और 120 गज के मकान में रहता हो। एक नाम बता दो यार। चले जी, मैं तकरीर खत्म कर देता हूं, आपको बताते ही नहीं है। आप तो मेरे यहां साथी बैठे हैं, वो फेसबुक पर आपका पैगाम सुनने के लिए, आप बता ही नहीं रहे। नाम बताए ना, कोई एक भी लीडर का नाम बता दे जो 120 गज के मकान में रहता हो, जिसने ट्यूशनें पढ़ा के साइकिल पे 2 पहियों की, जिसे पैर से चलाई जाती है, अपनी तालीम भी मुकम्मिल की हो और कोई जमात भी बनाई हो और स्टेटस को चैलेंज करने वाली। बताइए, नहीं बता रहे हैं? सच सच बता रहे हो या दिल मेरा खुश करने के लिए बता रहे हो? हैं? पक्की बात है? कोई नहीं है? नहीं है। जो मुझे चाहते हैं, मेरी आइडियोलॉजी, रियलिज्म, प्रैक्टिकलिज्म, फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं, मेरे नजरिए पे यकीन रखते हैं और ईमानदार हैं, एक बाप के पैदा हैं, एक बाप के नुतफे से पैदा है, यानी बहुत से ऐसे हैं जिनको बदनस्ल कहा जाता है, बाप कोई और होता है, पैदाइश किसी और के जरिए होती है उनकी। बस इससे ज्यादा मैं आगे और कुछ नहीं कह सकता। तो मैंने स्टेटस को चैलेंज किया सबसे पहले, अकेला अल्ताफ हुसैन। मैंने कहा ये क्या है? अब स्टेटस को क्या है? स्टेटस को यह है कि मिलिट्री की हेजेमनी का मतलब यह होता है असल बरतरी, हाकमियत में, इक्तदार में, हर चीज में सबसे बड़ी, बंदूक के नोक पर, फौज के पास बंदूक है, टैंक है, तोपे है, सब कुछ है, उसके जोर पर सिविल हुकूमत के जरिए गठजोड़ करेंगे और उनके जरिए 22 करोड़
पाकिस्तानियों को, अवाम को गुलाम बना लेंगे। और बनाया हुआ है आज तक। किनके जरिए? वो दूसरा है फ्यूडल्स, वडेराज, फिल्थी रिच, इनका गठजोड़ है फौज से। यह है स्टेटस को। यह 70 साल से चला आ रहा है। कायदे आजम को मार दिया, लियाकत अली खां को शहीद कर दिया, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को मार दिया, कायदे आजम को शहीद कर दिया, कायदे आजम की बहन को फौजियों ने, कसम खुदा की, फौज ने राह का एजेंट करार कह के उन्हें कत्ल कर दिया, अल्लाह की कसम। और अभी हाल ही के अंदर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आसमा जहांगीर, मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा को कत्ल ISI ने किया। आप देखिए कि उनका तस्करा कहीं किसी बार में, किसी पाकिस्तान की कोर्ट में कहीं उनका तस्करा नहीं। लेकिन इफ्तिखार अहमद चौधरी की पूरी तहरीक ISI ने चलवाई थी। तो ISI ने जो चलवाई थी, तो आप देखिए कैसी तहरीक चली थी कि वकला का एक वक्त सुबह पेशावर में, शाम को कोयटा में, दोपहर को सक्खर में, फर्स्ट क्लास फर्स्ट के टिकट के अंदर। ये बड़े बड़े वकील, ये किसी को चाय तक नहीं पिलाए, अल्लाह की कसम। और चाय पिलाए तो अपने हिसाब में चाय का 4 गुना ज्यादा इजाफी रकम भी लिख ले किसी मद में। ऐसे होते हैं ये वकील। अगर इतने ईमानदार होते ये वकला माजरत के साथ बार एसोसिएशन के, तो बलोच 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 कौम के लोग जो 48 से फौज के कत्ल, फौज के ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन का शिकार होकर कत्ल किए जाते रहे हैं आज तक। आज भी बलोचों का कत्लेआम जारी है। कोई तो बार एसोसिएशन, कोई तो जज। अब ये साकिब निसार से कहोगे कि तुम ये बोले, साकिब निसार तो, साकिब निसार नहीं, सारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान में मार्शल्ला जब लगी, जस्टिस मुनीर के दौर से लेके, उस वक्त से लेके जितने थे, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, अस्किंदर मिर्जा, अयूब खान, याहिया खान, सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ज़ियाउल हक, और परवेज मुशर्रफ और जितने मार्शल लगे, सबको सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने आर्टिकल 6 जो आइन का उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए जायज करार दिया। यह सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुर्तकिब हुए, इनको फांसी के अलावा कोई और सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपने एक बात देखी होगी, नोट पता नहीं की, परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर, उसके खिलाफ बड़े टीवी में, टीवी टॉक शोज पे जो आते हैं मुनाजरे, टाकरे, उसमें दिफाई मुबस्सिरीन भी होते, सब कहते हैं इसका मुकदमा तो चलना चाहिए, इसको सजा देनी चाहिए, और इसको और उसको पकड़ा भी गया, सब कुछ हुआ। गो के उसको बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, एक को अगर सजाए मौत दे देते तो फिर जनरल राहील शरीफ का भी मसला आता कि गधे के बच्चे,
तू गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के 2 साल तक कोई जॉब नहीं कर सकता था, तूने सऊदी अरब की नौकरी, वो भी यमन के मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए हासिल की। लानत तेरे ऊपर। उसको फांसी मिलती। फिर जनरल बाजवा जो है, इसने कोई एक्शन नहीं लिया। मावरा अदालत कत्ल करने वाले जो बलोचों का थे, जो कबायली पख्तूनों का कत्लेआम करने वाले थे, खुदा की कसम बड़ा कबायलियों को कत्लेआम किया है। और मुहाजिरों का तो 47 से कत्लेआम होता चला आ रहा है। इकोनॉमिकल, फिजिकल एलिमिनेशन, इकोनॉमिकल एलिमिनेशन, सोशल एलिमिनेशन, आइसोलेशन, हर तरह से 47 से आज तक। मुहाजिरों को तो कभी वतन का बाशिंदा समझा ही नहीं गया। लिहाजा मुहाजिरों, या तो तुम्हारा जीने का एक ही मंसूबा है, रहने को जब सूबा है, जीने का मंसूबा उसी वक्त तुम्हारा होगा जब रहने को सूबा होगा। और अगर सूबा नहीं मिलेगा तो यू हैव अ राइट, यू आर 70 million, you have the right to raise your voice for right of self-determination, to attain your own country, to get your own country, to create your own country. ये जो आज पाकिस्तान के मामा बने बैठे हैं ना मुहब्बे वतन, इन्होंने, इन फौजियों ने एक कतरा खून नहीं बहाया था। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि कोई गाली वाली ना निकल जाए। अगर निकल जाए तो माफ कर दीजिएगा। मैं आता हूं, अभी मिलीनियल्स को बता रहा हूं, तो मिलीनियल्स स्टेटस को क्या होता है। लिखिए लिखिए द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी जो सूरत हाल पहले थी वही सूरत हाल रहेगी। स्टेटस को दिखाइए, आवाज तो मेरी जाएगी ना। यह देखिए स्टेटस को आपके सामने है, यानी जो सूरत हाल पहले थी वही सूरत हाल रहेगी। निजाम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी, न लाने दी जाएगी। और जिन लोगों को स्टेटस को से फायदा पहुंचेगा वही सिस्टम रहेगा, वही सिस्टम रहेगा जिसको फायदा पहुंचेगा, वही सिस्टम रहेगा। और स्टेटस वही सिस्टम रहेगा, वही स्टेटस को रहेगा, जैसा है वैसा रहने दो। लिहाजा भुट्टो ने सारे वडेरों, जागीरदारों को गरीबों की पार्टी बना के शामिल कर लिया। और अब नाम ले लीजिए, इमरान खान की पार्टी हो, मुस्लिम लीग की पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, किसी पार्टी में गरीब है? कोई आला ओहदों पे जीतने वालों में इलेक्टेबल्स जिनको कहा जाता है, इलेक्टेबल्स, क्यों? कारकुन सिर्फ कंधों पे आपको उठाए, पर्चियां लगाए, पोस्टर लगाए, बैनर्स लगाए, दरियां बिछाए, नारे लगाए, गुलाम है ना गुलाम। तो पाकिस्तान में स्टेटस को के हामी हाकिम है, बाकी नारे लगाने वाले हम सब लोग गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं। आ गया समझ में? अल्ताफ हुसैन के खिलाफ उठा और इनकी कुल तादाद है पाकिस्तान में 2%। 98% पाकिस्तान में लोग स्लेव्स हैं। दे आर लिविंग देयर लाइव्स लाइक एज स्लेव्स, स्लेव्स, स्लेव्स। दो फीसद अफराद को फायदा पहुंचता है। वो कहते हैं जैसा सिस्टम चलना है वैसा चलने दो। अभी मैं आगे आता हूं।
जैसा चल रहा है चलने दो, उसी सिस्टम को बरकरार रहने दो, और उसे बदलने की जो कोशिश करेगा उसको सजा मिलेगी अल्ताफ हुसैन की तरह। और अल्ताफ हुसैन की तरह उसकी पूरी पार्टी को रियासती ताकत इस्तेमाल करके कुचल दिया जाएगा। 25,000 मुहाजिरों का कत्ल हुआ है मेरे बलूच भाइयों, मेरे कबायली भाइयों, आपका भी कत्ल हुआ है, मुहाजिरों का भी कत्ल हुआ है। मैंने बलोचों के कत्ल आम को कत्ल कहा, उनकी गुमशुदगी जबरी थी, उसके खिलाफ जुलूस निकाले, कबायलियों की हिमायत की, करता रहूंगा। बलोच कबायली आप मुहाजिरों के लिए बोले या न बोले, मेरा ज़मीर अल्लाह ने बनाया है, मैं हर मजलूम के लिए बोलता रहूंगा। नवाज शरीफ ने हमारा कत्ले आम किया, लेकिन नवाज शरीफ पे अभी और बेटी मरियम पर, जिसका कोई जुर्म नहीं था, कौम की बेटी मरियम पर जुल्म हुआ तो मैंने ही आवाज उठाई पूरे मुल्क में, वाहिद मैं। पंजाब के पंजाबियों ने कुछ तो हिम्मत दिखाई, लेकिन बस सुल्तान राही की तरह जेल के करीब भी नहीं पहुंचे, दूर से नारे लगा दिए, फौजियों मेरी बहन मरियम का दुपट्टा वापस करो, ओ फड़ लो ना जेल दे पीछे रखो, पर उसका दुपट्टा देखो, सानू इज्जत का सवाल है। पंजाबियों, नौजवानों, अबे उठो यार, मुल्क को बचाओ। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे फौजी है, उसके पीछे फौजी वर्दी है, ISI की वर्दी है। पंजाबियों, अगर पाकिस्तान टूटा तो जहां फौज जिम्मेदार है वहां सिर्फ एक सूबे के लोग जिम्मेदार होंगे, वो होगा सूबा पंजाब और पंजाबी। ये बता रहा हूं मैं, वरना निकलो बाहर फौज के खिलाफ। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है या फौज से मोहब्बत है, पाकिस्तान बचाना चाहते हो या फौज को इस जालिम फौज को, करप्ट फौजी जनरलों को बचाना चाहते हो? भुट्टो को फांसी, वो दूसरा वजीर आजम वो फारिग, तीसरा वजीर आजम फारिग, चौथा वजीर आजम फारिग, पांचवा वजीर आजम फारिग, फारिग 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 फारिग। करप्शन करप्शन करप्शन। मैं कसमिया और हल्फिया इस बात को कहता हूं, फौजी जर्नल, खासतौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और GHQ के लेफ्टिनेंट जनरल जितने भी हैं, खुदा की कसम इनकी दौलत निकाल के देखो, सब शायद कोई ऐसा हो कि जो करोड़पति के आखिरी हिस्से में हो और अरबपति ना हो, वरना सब अरबपति हैं। कियानी किधर है? जनरल शुजा किधर है? जनरल राहिल शरीफ किधर है? बड़े बड़े जनरल कहां हैं? सारी मोहब्बत, वतन पे हम जान निछावर कर देंगे, वतन पे हम ये कर देंगे। APS स्कूल पेशावर में फौज ने, ISI ने तालिबान के साथ मिलकर बच्चों का कत्लेआम किया। एहसान उसमें शरीक था, उसको दामाद बना के ISI ने अपने सेफ हाउसेज में रखा है। नकीबुल्लाह महसूद को और प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ, दुनिया के माने हुए प्रोफेसर, फिलोसफर, इंटेलेक्चुअल, शायर, अदीब, नक्काद, मुतरज्जिम, सैकड़ों ज़बानें जानने वाले, लाखों स्टूडेंट्स के उस्ताद, उसको 13 जनवरी 2018 को उनको शहीद कर दिया ISI ने, रावणवार ने और फौज ने, रेंजर्स ने। उसी दिन 13 जनवरी को
नकीबुल्लाह महसूद को शहीद किया गया, लेकिन नकीबुल्लाह महसूद का इसलिए उसकी कौम उठ गई तो वो उसका इतना चीफ जस्टिस ने नोटिस वगैरह भी दिखाने के लिए ले लिया, पठानों को खामोश करने के लिए। पीटीएम ने तहरीक वहरीक चलाई, सब कुछ हुआ, लेकिन पीटीएम वाले तो सारे के सारे अब सब कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली वगैरह के मेंबर वगैरह बन गए। पीटीएम तो अब खत्म हो गई। राव अनवार के बारे में पठानों ने अहद किया था कि अगर इसको रिहा किया तो हम मार देंगे खुद। पठान की तो जबान एक ही होती है, अब ये दो जबानें कैसे हो गई पठानों की। नकीबुल्लाह तो रिहा हो गया, पूरे सरहद में खामोशी है। राव अनवार नकीबुल्लाह का कातिल, 440 लोगों का कातिल, बेगुनाह मासूम लोगों का, फारूक पटनी का कातिल, एमक्यूएम के हजारों कारकुनों का कातिल, डॉक्टर प्रोफेसर हसन जफर आरिफ का कातिल। और ये सब कत्ल आईएसआई की छतरी, फौज की छतरी के नीचे किए, प्रोटेक्शन में किए। ब्रिगेडियर राव अनवार बजाय एसएसपी पता नहीं क्या था, लेकिन उसका ओहदा ब्रिगेडियर का था, है अभी भी। इसीलिए तो उसकी 440 अफराद के कातिल की जमानत हो गई। और मेरे साथी, बलोच साथी, पख्तून साथी आज तक गायब है, आज तक गायब है, आज तक गायब है, लापता है। असीर हैं जेलों में, उनकी जमानतें तक नहीं होती। उनके वालिदान को धमकाया जाता है पिटीशन वापस लो, वरना बाकी पूरे घर को उठा के ले जाएंगे। अभी मैं आता हूं, स्टूडेंट्स को जरा समझाने दीजिए मुझे। तो स्टेटस को का मतलब समझा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मिसाल के तौर पर मिसाल किसकी दूं? मिसाल के तौर पे बच्चों, स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के जरासीम होते हैं। वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट, उसमें हालात में, सीजन्स में आते हैं, ज्यादा उनकी ग्रोथ होती है। बैक्टीरियाज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, एल्गाई होते हैं, जिसको एल्गी भी बोलते हैं, फंगस भी होते हैं, फंजाई भी बोलते हैं उसको। तो इसी तरह कुछ कीड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं गंदी नाली का कीड़ा। अब गंदी नाली की भी वजाहत में करूं तो फिर आपका मूड खराब हो जाएगा। आप समझते गंदी नाली का कीड़ा, अगर उस कीड़े को आप कहें यार इतनी गंदी नाली है, बदबू आ रही है, इसको यार कीड़े को उठा के यार साफ पानी में डाल दें, आप उसको निकाल के साफ पानी में डाला, साफ सुथरे पानी में, मिनरल वाटर में, मर जाएगा वो जिंदा रहेगा गंदे पानी में। इसी तरह ये वडेरे जागीरदार पाकिस्तान की सियासी जमातें जर्नैलों की गुलामी अगर न करें, उनके साथ हाथ न मिलाएं, तो इनकी जागीरदारी खत्म हो जाए, जमीनें खत्म हो जाए। आज तक पाकिस्तान में फ्यूडल सिस्टम खत्म नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान कमोबेश एक ही दिन के फर्क से आजाद हुए थे। इंडिया में फ्यूडलिज्म खत्म हो गया, पाकिस्तान में 70 साल गुजर जाने के बाद फ्यूडलिज्म खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फ्यूडल्स की बेटियां जर्नैलों की, जर्नैलों की बेटियां फ्यूडल्स की, वडेरों की, जागीरदारों की हैं। इनकी रिश्तेदारियां हैं आपस में, सरमायादारों की हैं, रिश्तेदार है सब एक दूसरे के। अवाम गुलाम है। अवाम उठो! मैंने जब कहा था तो
मैंने कहा था तो बड़ा मजाक उड़ाया था कि मैंने कहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन की इस मुल्क में जरूरत है। बोला अल्ताफ हुसैन आफाकी बातें करता है। आता हूं अभी इनको भी जरा इनकी तारीफ भी बताता हूं आपको, ताकि आप लिख लेना सारी चीजें। तो एमक्यूएम की आपके सामने मिसाल है कि एमक्यूएम की तरह से मिसाल बना दिया जाएगा इनको भी। अब एमक्यूएम ने सिस्टम तोड़ा, क्या तोड़ा? वाहिद जमात है जिसने गन्ना बेचने वाले, रक्षा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले को, पढ़े लिखे ग्रेजुएट को असेंबलियों में भेजा, वडेरों को के बराबर में, सूबाई में और कौमी में, सेनेट में जागीरदार, वडेरों, सरदारों, नवाबों के दरमियान बिठाया। एमक्यूएम के अलावा कोई और जमात नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। लेकिन मैं मूवमेंट, इनकलाब चाहने वाला, मैं ये कहता हूं जब तक इनकलाब ना आ जाए उस वक्त तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्यों? कि पॉलिटिक्स में जर्नल हैं ऊपर, उससे नीचे वडेरे, जागीरदार, ये जर्नलों से कम जालिम और जाबिर नहीं है ये। अब मेरे लोग, मैंने उनको तरबियत दी, ट्रेनिंग दी, फिक्री नशिस्तें की, उनको बनाकर मैंने उनको असेंबलियों में भेजा। वो दूसरों पर असरअंदाज होकर उनके जहन तब्दील करते और गरीब पंजाब के सरहद के डेलीगेशन, मैं पंजाब गया तो वहां डेलीगेशन आने लगे, मुझसे मिले कि हमारियां भी ये सिस्टम कर दें, गरीब हमारियां भी परेशान है। मैंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बना दी फिर महाजिर कौमी मूवमेंट से। लेकिन फौज ने मुत्तहिदा को पूरे पाकिस्तान में काम नहीं करने दिया, छापे मारे, गिरफ्तार किया, जेलों में बंद कर दिया, सरहद, बलूचिस्तान, पंजाब के जिम्मेदारान को नहीं करने दिया काम फौज ने। क्योंकि मैं सिस्टम के खिलाफ जा रहा था कि पाकिस्तान ना फौज का के जर्नलों का करप्ट है, करप्ट जर्नलों का 2%, न जागीरदार वडेरों का है, यह पाकिस्तान के अवाम का है। अवाम को पाकिस्तान वापस दो, अवाम को पाकिस्तान वापस दो। नारा नहीं लगाओ, ए अवाम, फौजियों से, वडेरों से पाकिस्तान छीन लो, पाकिस्तान छीन लो, पाकिस्तान छीन लो। इंसाफ की हुक्मरानी कायम करो, पढ़े लिखे ईमानदार लोगों को लो, मेरिट पर लोगों को लो, तब स्टेटस को टूटेगा। अब जो इस वक्त मौजूदा बहरान चल रहा है, उस मुस्लिम लीग हुकूमत बनाएगी या इमरान खान हुकूमत बनाएंगे या एमएमए हुकूमत बनाएगी, अपोजिशन में कौन जाएगा, एमएमए जाएगी, पीपल्स पार्टी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, यह सारी तोड़ जोड़ हो रही है। कुछ नहीं है, वही होगा जो फौज चाहेगी। ये मैं बता दूं आपको, वो होगा जो फौज चाहेगी, जो कह रहे हम रिजल्ट को नहीं मानते, धांधली हुई है। और धांधली के कम से कम लाखों प्रूफ, हजारों नहीं लाखों प्रूफ आ चुके हैं, लाखों शाहिदीन हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, साकिब निसार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं दुश्मन हार गया। गफूरा बोल रहा है आईएसपीआर का, दुश्मन हार गया, यानी अवाम हार गए, वडेरे और जनरल जीत गए, आईएसआई जीत गई। ये आपको दुश्मन समझते हैं। 98% अवाम, चढ़ जाओ फौज पे, खुदा की कसम चढ़ जाओ।
हम भी चढ़ाएंगे, लेकिन पंजाबियों तुम्हें पहल करनी होगी। पहली सफ में तुम्हें पंजाबी नौजवानों खड़ा होना होगा। खुदा की कसम हम आएंगे, पठान भी आएंगे, बलोच भी आएंगे, हम सब मिलकर मुल्क को बचाएंगे। लेकिन पंजाबियों तुम नहीं आओगे, तुम चाहो कि बलोच मरते रहे, हाजिर मरते रहे, कबायली मरते रहे। तो फिर मैं कबायली बलोचों से कहूंगा बलूचिस्तान अलहदा करो, कबायलिस्तान अलहदा करो, आजाद मुल्क बनाओ जी अपने अपने। सराइकी अपना अलग मुल्क बनाए, गिलगित अपना अलग मुल्क बनाए, बल्तिस्तान वाले अपना अलग मुल्क बनाए, हजारवाल वाले अपना अलग मुल्क बनाए, सूबा भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान का जो नाम लेते हैं ना, पाकिस्तान को कुरानी आयत तो है नहीं। पाकिस्तान, कुरान तो अल्लाह के लौह महफूज पर कुरान महफूज है। दुनिया खत्म हो जाएगी, कुरान मौजूद रहेगा। कयामत के बाद भी कुरान मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह, ये वादा है अल्लाह का। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं, पहले था कहा था कि एहतजाज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, अपोजिशन की जमातें थी सारी, उन्होंने कहा मैं एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी भी चीख चिल्लाई, सबको काले आ गई, सबको धमकियां आ गई कि साले तुम्हारी फिल्में भी मौजूद हैं और तुम्हारे चोरी के पूरे हिसाब किताब हैं। अब सब कह रहे हैं हम सिस्टम में जाके ही सिस्टम को तब्दील करेंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि नाली के कीड़े को नाली में डाल के खुद भी नाली में गिर जाओ कि मैं इसके साथ इसको तब्दील कर लूंगा। नाली में रह के तुम क्या कीड़े, नाली के कीड़े नहीं बन जाओगे? अच्छा, अगर आप समंदर में कदम रखें और आगे बढ़ते जाएं, साहिल समंदर से पानी के अंदर चले जाएं, इतना इतना पानी में चले जाएं आप, तो क्या आपके कपड़े गीले नहीं होंगे? सूखे रहेंगे, खुश्क रहेंगे, ड्राई रहेंगे। अगर आप पाउडर ले लाल रंग का पाउडर, उसकी ढेरी बनाएं और कोई भी रंग का कपड़ा आपने पहना हो आप उसमें दाखिल हो जाएं, या बगैर कपड़ों के जांघिया पहन के दाखिल हो जाएं, आपके जिस्म का रंग कैसा होगा? जैसा ढेरी का रंग होगा, लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा, सफेद होगा, वही जिस रंग में जाओगे उसी रंग में ढल जाओगे। सिस्टम में रह के सिस्टम तब्दील नहीं होता, सिस्टम से बगावत करके इनकलाब आया करते हैं, रिफॉर्मेशन हुआ करती है। सिस्टम में रह के सिस्टम को किसी का बाप नहीं बदल सकता। ये कौम को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इसी सिस्टम में रह गए तो इनको माल चाहिए, बोतल चाहिए, और अपने अपने शौक पूरे दीगर जो हैं वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी पूरे करने हैं इनको, पूरे और भी शौक पूरे करने हैं इनको, वो मैं नहीं बताना चाहता। अब आप देखिए, जमात इस्लामी की मिसाल देता हूं। कायद आजम को उन्होंने कहा काफिर आजम, कायद आजम को कहा, कायद आजम को कहा काफिर आजम, कायद आजम की जमात को कहा। जब उन्होंने कहा पाकिस्तान बनाएंगे तो पाकिस्तान को क्या कहा जमात इस्लामी ने? बोले 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 सियासी कशमकश हिस्सा अव्वल, सियासी कशमकश हिस्सा दोयम। ये पाकिस्तान में तो जमात ने तब्दील कर दी है। अगर पुराना रिकॉर्ड इंडिया में किसी के पास पड़ा हो तो वहां से मंगवा लीजिए। उसमें लिखा है, उसमें यह भी लिखा है कि इलेक्शन में की दौड़ में हिस्सा लेना कुत्तों की दौड़ में हिस्सा लेना है। यह मौलाना मौदूद साहब की किताब है रहमतुल्लाह अलैह की। मौलाना मौदूद शरीफ आदमी थे।
लेकिन उनकी जमात में हरामी आदमी आ गए थे, इसीलिए वो अब जमात इस्लामी के बजाय जमात हरामी बन गई है। तो उस वक्त भी अंग्रेज का साथ दिया, आज समझ में आता है। और पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के मुहाफिज बन गए, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन बन गए और फौज के एजेंट बनकर फौज की गीत, फौज की बी टीम बन गए। पहले अंग्रेजों की बी टीम बने, अब फौज की बी टीम बन गए जमात इस्लामी वाले। पाकिस्तान के सियासतदानों, छोड़ो यार इस कौम का, खुदा के वास्ते इसका पीछा छोड़ो, लोगों को खुद आने दो सामने, अल्लाह के वास्ते लीडरों तुम चले जाओ। पाकिस्तान को अल्ताफ हुसैन जैसे निडर, बहादुर, सच्चे, ईमानदार, दयानतदार आदमी की जरूरत है, लीडर की जरूरत है, जिसने अपने कभी खानदान वाले को एमएनए नहीं बनाया, एमपीए नहीं बनाया, सेनेटर नहीं बनाया, अपने आप को नहीं बनाया। अगर कोई पाकिस्तान में लीडर ऐसा है जिसने खुद इलेक्शन ना लड़ा हो, अल्ताफ हुसैन के बराबर में लाके खड़ा करो। मैं चुप हो गया। मिलीनियल से पूछता हूं, जितनी तारीख पढ़ी है बताओ, मिलीनियल्स बताओ, वो लीडर बताओ जिसने, जो पार्टी का हेड हो, सरबरा हो, काहिद हो, उसने इलेक्शन में हिस्सा ना लिया हो, बताओ बताओ। आवाज नहीं जा रही है मेरी। आवाज नहीं जा रही है। भाई कोई लीडर तो बता दो ना। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं, ओनली अल्ताफ। ऐसा लीडर जो किसी पार्टी का हेड हो, फाउंडर लीडर हो, और उसने इलेक्शन में हिस्सा ना लिया हो, कारकुनों को टिकट दी हो, अपने रिश्तेदारों को ना दिए हो, एक लीडर बता दो। ठीक है, आप नहीं बोलेंगे, मैं भी नहीं बोलूंगा। कुट्टी तो कुट्टी, कुट्टी, हम नहीं बहुत बोल रहे। ओके, इजाजत चाहूं। कोई नहीं है, कोई आई चलिए बताओ, आई कैसा, कोई नहीं, कोई लीडर तो स्टूडेंट्स, मिलीनियल्स, अब आप लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, जमहूरियत की तारीफ क्या है? डेमोक्रेसी, डेमो, डेमो की क्या मतलब है, क्रेसी का क्या मतलब है? डेमो का क्या मतलब है, क्रेसी का क्या मतलब है? अ सिस्टम, डेमोक्रेसी मीन्स a system of government by the whole population, by the people, or all the eligible members of the state, typically through elected representatives. Means, in short, democracy means government by the people, for the people, of the people. जमहूरियत जमहूर से निकला है। जमहूर के माने अवाम, जमहूरियत अवाम के लिए, अवाम में से, और अवाम की। जरा गौर से सुनिए, जमहूरियत अवाम के लिए,
अवाम में से और जमहूरियत बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जमहूरियत किसके, जमहूरी सिस्टम किसके लिए? अवाम के लिए, अवाम में से उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। यह मतलब होता है जमहूरियत का। गवर्नमेंट, लिखो यार जल्दी लिखो। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अब एक होती है फ्यूडोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द फ्यूडल्स, फॉर द फ्यूडल वडेराज सरदार्स, ऑफ द फ्यूडल वडेराज सरदार, विद द हेल्प ऑफ a corrupt army general, with the support of corrupt army generals। अब फ्यूडो के माने आपको बता दूं, लिख लीजिए। फ्यूडो, द पावर बेस ऑफ अ पॉलिटिशियन और अदर लीडर is the area or the group of people from which they get most support। ये फ्यूडो का मतलब हुआ। क्रेसी का मतलब, तो अब वडेरा के लोग कौन होंगे? हारियुस के किसान मजारे, ये उसकी सपोर्ट हो गई। लेकिन हारी लड़ेगा इलेक्शन, किसान लड़ेगा इलेक्शन, मजदूर लड़ेगा इलेक्शन, मजारे लड़ेगा, तो उसकी अवाम में सपोर्ट होगी, अवाम में से होगा। अवाम की हुकूमत अवाम में से, अवाम के लिए। तो फ्यूडोक्रेसी फ्यूडल्स के लिए है। इसी तरह पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो ना तो डेमोक्रेसी है बल्कि फ्यूडोक्रेसी है, या बहुत से लोग इसको कहते हैं सूडो। सूडो क्या है? ये देखिए आगे आपके सामने सूडोक्रेसी। सूडोक्रेसी क्या है? ये सूडोक्रेसी। सूडो मीन्स नॉट जेन्युइन, जो सही नुमाइंदे ना हो, सूडो डेमोक्रेसी। अब क्रेसी का मतलब क्या? CRACY, क्रेसी। क्रेसी ये देख लीजिए, क्रेसी। डेमो का बता दिया आपको मैंने। अब क्रेसी का बता रहा हूं आपको। कि denoting a particular form of a government, rule of influence। अब रूल ऑफ इन्फ्लुएंस क्रेसी का किस, फ्यूडल का असर किस पे होगा? मजदूर का असर किस पे होगा? मजदूरों पे होगा। फ्यूडल का उसके गुलामों पे होगा, उसके जो गुलाम होंगे। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ट्रू डेमोक्रेसी, जेन्युइन डेमोक्रेसी, जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, ये टीवी टॉक शोज में आके जिन्होंने ये कहा कि
नवाज शरीफ गलत, नवाज शरीफ ने दौलत लूटी। मैंने नहीं सुना कभी इन्होंने कहा कि इमरान खान ने भी लूटा, फजलुर रहमान ने भी लूटा, सिकंदर यार बिन ने भी लूटा, पीपल्स पार्टी ने, आसिफ जरदारी ने भी लूटा, पूरी पीपल्स पार्टी लूटती रही। कोई करप्ट पाकिस्तान में फौज को और साकिब निसार को नहीं आया, और जिसकी एक बेटी भी आज वो 22-24 साल की हो गई है, उसका मेरे पास इस वक्त क्लिप नहीं है, टायरेंट वाइट का, सॉरी टायरेंट जेट का नहीं है, नहीं सीता वाइट का इंटरव्यू में दिखा देता आपको। सीता वाइट का इंटरव्यू, सीता वाइट क्या कह रही है, जो जिसके बतन से इमरान खान के नुतफे से बेटी पैदा हुई है। जरा साथी तलाश करें, कहीं मिल रही है कहीं। अगर मिल जाती है तो ठीक है, जब तक नहीं मिल रही तो आगे चलते हैं। तो ये मैं क्या कह रहा था कि हाँ, ये जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खूब कह रहे हैं, साथी ढूंढ रहे हैं, अगर मिल गई तो आपको दिखा देंगे। खूब कह रहे हैं जनरल परवेज मुशर्रफ का जहाज तो ऊपर था, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो नीचे ABC आर्टिकल 6 की है कि जो मुआवनत करे, हाँ में हाँ मिलाए, मिलके मार्शल्लाह लगाए, तो जमीन पे जो लगाने वाला है उनमें से किसी एक जर्नल का इन खबीस डिफेंस एनालिस्ट या टीवी टॉक शोज में जो बेज़मीर टीवी टॉक शोज में 99% बेज़मीर सीनियर तज्जिया निगार बेज़मीर लिखना चाहिए आगे। ज़मीर वाले आते नहीं, आते हैं तो बोलते नहीं, बोलते हैं तो चबा चबा के बोलते हैं, मिंसिंग वर्ड को मिंस करते हैं, मिंसिंग, खुल के नहीं बोलते कि फौज है इसके पीछे, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मारा मारी है, ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे फौजी वर्दी है, फौजी वर्दी है। ये जितने भी तज्जिया निगार माहिरीन नजर आते, अल्लाह की कसम, ये हैं अमेरिकन एक्सेंट में उस वर्ड को कहते हैं क्वाजी, उसका प्रोनाउंसिएशन, और क्वाजाई कहते हैं अमेरिकन, और क्वाजी कहते हैं, ये देखें क्वाजी, बज़ाहिर, अपरेंटली, बज़ाहिर क्वाजी लिटरेट, बज़ाहिर पढ़ा लिखा, क्वाजी इंटेलेक्चुअल, क्वाजी पॉलिटिकल एनालिस्ट, बज़ाहिर पढ़ा लिखा, हकीकत में पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल है। ये वो कुत्ते के बच्चे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं, नई नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। मेरी हुकूमत आए तो जहां और गासिबों का मैं अदालत के जरिए हिसाब किताब लूं, ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर इनके अंदर अपने बाप के नुत्फे से पैदा हुए हैं, आज के बाद से टीवी पे आना बंद कर दें, मेहनत कर ले, मजदूरी कर ले, पर टीवी पे आके फौज की चमचागिरी, ISI की गुंडागर्दी की हिमायत नहीं करें। आइए मां बहनों बेटियों, जिसको जनरल साकिब निसार इसलिए कहता हूं कि वो भी जनरल का ओहदे पे है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस जनरल साकिब निसार ने
सादिक और अमीन कहा इमरान खान को, और इमरान खान की ने जिस सीता वाइट से ताल्लुक कायम किया वो अपने मुंह से क्या कह रही है, इसको 2 दफा चलाऊंगा मैं या 3 दफा चलाऊंगा ताकि एक एक मां बहन बेटी पर्टिकुलरली स्टूडेंट सुन ले। ये बेटी है, इमरान खान की बेटी है, ये सीता वाइट है। नो नो, फिर दोबारा लगाओ। नो, देखो 1 मिनट वहां पूछो साथियों से आवाज आ रही है नहीं आ रही है, जरा वहां दूसरे कमरे में जाके देखें। चलो देख कर आओ जल्दी से। I am only here because I have been publicly challenged by Imran Khan's statements to the press, which appear to allege that he is not the father of my daughter, and that I should go, quote unquote, to the courts to prove he is the father. This entire situation is deeply painful and sadly disappointing for me. Since my child's birth 4.5 years ago, my past conversations with Imran allowed me to trust his words that in time he would personally acknowledge to our daughter who her biological father is and why he couldn't be in personal contact with her all these years. I have never asked for anything of Imran. Now I ask only for the truth and for the rights of my daughter, which she is entitled to enjoy. ओ जनरल साकिब निसार, डूब के मर जाए चुल्लू और पानी में बेऔरत। फिर सुनाओ जनरल साकिब निसार को ये भेज देना, यही अल्फाज मेरे। फिर दोबारा लगाओ, डूब के मर जाना जनरल साकिब निसार, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, बेगैरत। Tyrion, she says, can no longer be ignored. Imran, she insists, cannot continue to claim his innocence. I am only here because I have been publicly challenged by Imran Khan's statements to the press, which appear to allege that he is not the father of my daughter, and that I should go, quote unquote, to the courts to prove he is the father. This entire situation is deeply painful and sadly disappointing for me. Since my child's birth 4.5 years ago, my past conversations with Imran allowed me to trust his words that in time he would personally acknowledge to our daughter who her biological father is and why he couldn't be in personal contact with her all these years. I have never asked for anything of Imran. Now I ask only for the truth and for the rights of my daughter, which she is entitled to enjoy. तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फौज बना रही है, आईएसआई बना रही है, जिसने 25 जुलाई के इलेक्शंस में 10-10 हजार 12-12 हजार वोट रिजेक्टेड। हाउ मेनी? 12,000, 10,000, 8,000। और कचरा कुंडियों से, स्कूलों से, कूड़ा घरों से, इधर से उधर से, दाएं से बाएं से लाखों बैलेट्स पेपर मिले हैं या नहीं मिले हैं, सब फौज ने किया है, फौज ने किया है, आईएसआई ने किया है। ना सादिक अमीन फौज के करप्ट जनरल और आईएसआई का चीफ ऑफ जनरल है, ना ये जो कोर डीजी रेंजर्स, सब चोर हैं। ये बिलाल अकबर, रिजवान अख्तर, मोहम्मद सईद, लाहौर का कि कहीं का भी हो, सब जाली चोर अय्यार मक्कार रहेंगे। ये सब आर्टिकल 6 के अंदर आते हैं। साथियों, मैं आपको और फर्क बताता,
पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रैटोक्रेसी, 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 स्ट्रैटोक्रेसी। लिख लेना वर्ड को। यह है पाकिस्तान में द गवर्नमेंट बाय द आर्मी, बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फॉर द फौज, फॉर द ISI, फॉर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फॉर द ISI, फॉर द फौजी जर्नल, नॉट रंगरूट, नॉन कमीशन अफसर बेचारे फौजी गरीब, वो सरहदों पे मरने के लिए हैं। गरीब फौजियों, कलमा पढ़ो, फौज को पाक कर दो। ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल जो खुदा से डरते हैं, उठाओ गन, चढ़ जाओ। बाजवा, अमीन और सादिक चीफ, और ये ISI का चीफ, लटकाओ इसको। ये सादिक और अमीन कह रहा है ये। गरीब फौजियों, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, ना फौज का दुश्मन हूं। मैं करप्ट जर्नलों का दुश्मन था, करप्ट जर्नलों का दुश्मन हूं, रहूंगा। मेरी करप्ट जर्नलों से लड़ाई थी, लड़ाई है, लड़ाई रहेगी। मेरे ऊपर पाबंदी। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? तो मैं आपको बता रहा था साथियों, पाकिस्तान में क्या है, स्ट्रेटोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बाय द ISI, बाय द करप्ट जर्नल, फॉर द करप्ट जर्नल्स, फॉर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फॉर द ISI, ऑफ द ISI, ऑफ द करप्ट जर्नल, ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यह है स्ट्रेटोक्रेसी की डेफिनेशन। इसकी तफसील आपको बाद में बताऊंगा। एक और डेफिनेशन है, वो भी आप देख लें। क्लेप्टोक्रेसी, 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 इसका भी वही मतलब है, करप्ट लीडर्स, बाय द करप्ट लीडर्स, फॉर द करप्ट लीडर्स, फॉर द प्लंडरर्स, ऑफ द प्लंडरर, बाय द प्लंडरर, लूटर्स, करप्ट लीडर्स। ये क्लेप्टोक्रेसी है पाकिस्तान में। ये वर्ड पाकिस्तान में बोले नहीं जाते, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप स्टूडेंट्स हैं, मेरा फर्ज है कि मैं आपको टीच करूं। इसकी डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। इलेक्शन पूरे इंजीनियर थे। मैंने कब कह दिया था कि ये फौजी इलेक्शन है, फौजी सिलेक्शन है, बॉयकॉट, बॉयकॉट, बॉयकॉट। आज एक सहाफी है ज्यादा जिसने कहा अल्ताफ भाई ने सही बॉयकॉट किया, सही कहते थे। बाकी ये सूडो लिटरेट इंटेलेक्चुअल्स, भड़वे इंटेलेक्चुअल्स, कुत्ते इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उल्लू के पट्टे, इनमें से किसी ने नहीं कहा कि ये इंजीनियर्ड इलेक्शन थे। इतने जाली गड्डियों की गड्डियां मिली हैं, कचरों से, कचरा कुंडियों से, स्कूलों से बच्चे उठाए गए हैं। मैंने कहा था कि देखो इलेक्शन का बायकॉट करो, ये इलेक्शन जाली है, फौजी सिलेक्शन है, ये PTI को लाने का मामला है, PTI को लाएंगे, नहीं समझे। एहतजाज के लिए चल रहा है, पीछे तो फोन आ गया, ओए बुड्ढे, ओए बुड्ढे, ओए लीडर,
ओए बड़े एक्सीडेंट होते हैं सड़क के ऊपर, पता है तुझे? फिर शिकायत मत कीजिए। बस सारी लीडरी और दावे और फन खानी निकल गई। लेकिन इन तमाम फौजियों, I would like to invite the attention of the international community to ask their reporters who are monitoring the elections that in Karachi, Hyderabad, Mirpur Khas, Tandolaya, Tandojam, Sakkar, Shahadadpur, Sangar, and Nawab Shah and other urban areas of Sindh were they presenting deserted look or not? You ask them. You ask them. कब्रिस्तान का सन्नाटा था, गलियां सुनसान थी, सड़कें सुनसान थी, सब कुछ सुनसान था, सब कुछ सुनसान था। लेकिन मेरी माओ ने, बहनों ने इस मुश्किल हालात में भी अल्ताफ भाई का साथ दिया, बाइकॉट किया, बाइकॉट किया। शाबाश। अभी 2 दिन पहले आप में से बहुत से लोग जल गए, मुझे मालूम है, लेकिन क्या करूं, आप लोगों की खुशी की वजह से मैंने थकन के बावजूद, जगार के बावजूद, मैंने कि पूरे ओवरसीज के साथियों ने, पूरे पाकिस्तान की माओ बहनों बुजुर्गों ने मेहनत की है, बच्चों ने, बच्चियों ने, मिलीनियल्स ने, स्टूडेंट्स ने मेहनत की है। इसके इनाम के तौर पर मैंने खाना खिलाया और मैंने वहां बताया सबको कि ये आप लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ ये पाकिस्तान और ओवरसीज के तमाम साथियों ने जो मेहनत की है, ये उसका इनाम आपको मैं दे रहा हूं, अपने हाथ से पहना के खिला रहा हूं। दुआ कीजिए कभी मैं और आप अल्लाह को मंजूर हुआ तो आपने सामने आए, मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह देर में चढ़ाऊंगा, अपने हाथ से बनाऊंगा। क्या समझते हो तुम अल्ताफ हुसैन को? अल्ताफ हुसैन साहब कर लेता है, अल्लाह का करम है। मैं रिपोर्टें दिखाना शुरू करूं तो बड़ा टाइम ज़ाया हो जाएगा। टीवी की रिपोर्ट है कि टर्न आउट कम हुआ, इलेक्शन की तारीख में जो धांधली हुई है, इंटरनेशनल प्रेस, गार्डियन, टेलीग्राफ, न्यूयॉर्क टाइम्स, फला टाइम्स, दिमागा टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, दिस दैट, किसने नहीं लिखा कि द डर्टीएस्ट इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और ये एंकर पर्सन कह रहे हैं बड़ा ईमानदारी का इलेक्शन हुआ। शर्म आनी चाहिए, लानत। एंकरशिप छोड़ दो तुम, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। इसको क्या दिखाएंगे आप, मैं इनको जबानी बता रहा हूं। और खुदा की कसम, जर्नैलों ने, डीजी रेंजर्स ने, मेजर्स ने, कर्नल्स ने, ब्रिगेडियर्स ने फोन करके टीवी वालों को कहा तुम्हारा टीवी ब्लॉक कर देंगे, जियो की तरह का हशर हो जाएगा, सबके बैज लगाओ पाकिस्तान का और कहो पाकिस्तान को वोट दो, पाकिस्तान को वोट दो। खिलाड़ियों से, बॉक्सरों से, क्रिकेट के खिलाड़ियों से, फुटबॉल के खिलाड़ियों से, ताइफा के वफ्द से, तवाइफों से, अदाकारों से, सबसे पाकिस्तान को वोट दो। यानी कि पाकिस्तान का मतलब फौज, फौज का मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब फौज, फौज का मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब फौज, फौज का मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान को वोट दो का मतलब फौज को वोट दो। ये आपने देखा? पाकिस्तान में फौज ही अव्वल दर्जा रखती है, दूसरा दर्जा है उनका वडेरे जागीरदारों का,
और तीसरा, चौथा, पांचवा हम गरीबों का है, मजदूरों का, किसानों का, हारियों का, मुजाहिरीन का है। पाकिस्तान के लोगों उठो, देखो इन हालात में मेरी कौम ने साथ दिया या नहीं दिया। और पीटीएम वाले तुम लोग डर गए यार, उठो पीटीएम वालों, दोबारा से उठो पख्तूनों। मैं क्या क्या आपको दिखाऊं, मेरे पास तो इतनी ज्यादा चीजें हैं। क्या टाइम क्या होगा, कितनी देर हो गई अंदाजन है? डेढ़ घंटा हो गया। मुझे बहुत बातें करनी थी, आप बोर हो जाएंगे। दूसरी किस्त परसों तरसों कर ले, फिर आपको क्लिप्स वगैरह भी दिखाऊंगा एक एक। क्या ख्याल है? आज तो मैंने आपको पप्पिया प्यार देने के लिए, दुआएं देने के लिए, अल्लाह आपको खुश रखे, साबित कदम रखे, अल्लाह ताला शहीदों को जवार रहमत में जगह अता कर दी है। उनके दरजात में इजाफा फरमा, अल्लाह पता साथियों को बाजियाब करा दे, मौला असीरों को रिहा करा दे, उनके अहले खाने की कर्मनाक जिंदगी और अज़ियतनाक जिंदगी जो है उससे उन्हें निजात दिला दे, निजात दिला दे, निजात दिला दे। अल्लाह जो साबित कदम रहे, जिन्होंने रात दिन मेहनत की, अल्लाह उनको अजर दे, उनको उनका सिला दे, गैब से उनकी मदद फरमा, उन पर अपनी रहमत और बरकत भेज या अल्लाह। जिन्होंने मदद की है, जिन्होंने मदद की है आज जिसके लिए राव अनवान ने कहा था कि पहला पैसा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फारूक पटनी और उसके 3 साथियों को शहीद करने के सिले में मुझे दिया था, उससे मैंने एक मकान खरीदा था, उसको आजाद कर दिया। हरामजादे को पीपल्स पार्टी को ने जिसको इनाम दिया था, पीपल्स पार्टी जरदारी का यार है, फारूक पटनी शहीद की आज 23वीं बरसी है। अल्लाह ताला फारूक पटनी शहीद को और उसके साथियों को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। 2 अगस्त 1995 को शहीद किया था उसको। फारूक पटनी के साथ जावेद माइकल थे, गफ्फार मादा थे, हनीफ तुर्क थे, ये सब बल्दिया के साथी थे। अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में अता फरमा, जगह अता फरमा। तमाम शहर के कोने कोने में, चाहे वो औरंगी हो, कोरंगी हो, लांडी हो, लाइजेरिया हो, मैं किस किस, न्यू कराची हो, नॉर्थ कराची हो, नाजमाबाद हो, मैं किस किस इलाके का नाम लूं, सारों शहीद हैं। अल्लाह ताला हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, नवाबशाह, जहां जहां साथी शहीद हुए सबको जवार रहमत में जगह अता फरमा, सबके लवाहिकीन को सब्र दे मेरे मौला। मैं इंशाअल्लाह अब मेरे मौला मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपनी कौम की इसी तरह उनकी फिक्री नशिस्तें, उनको लेक्चर देता रहूं और अपने नौजवान नस्ल को इस काबिल कर दूं कि ये आजादी का अलम पकड़ के हाथों में ऐसे पकड़े अलम, अलम 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 अलम। मेरे पास वक्त झंडा नहीं है, वरना तो मैं जनाब आपको दिखा था, ऐसे अलम लेके पहुंचे हैं हम। क्या नाम है, जा रहे हैं हम। आगे बढ़ो साथियों, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो। मंजिल पर पहुंचने के लिए कुर्बानियां देते चलो और आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आपको बहुत बहुत शाबाश मौला, हम सबको हिम्मत दे, हम सबकी गैब से मदद फरमा। माली मुश्किलात हमें बहुत हैं, अल्लाह इन माली मुश्किलात को दूर फरमा। और जो
कर्ब में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके लापता खानदान है, उनकी कर्बनाक जिंदगी खत्म फरमा, उनके घर उनके लापता साथी साथ खैरियत के वापस आ जाएं। फौजियों, दूसरी किस्त इंशाअल्लाह जल्द आपकी पोल पट्टी खोलूंगा सादिक और अमीन की, एक झलक दिखाइए, बाकी और सबूत बगैर सबूत के मैंने आज तक बात ही नहीं की, मैंने जिंदगी में झूठ ही नहीं बोला। अल्ताफ हुसैन जो कहता है वो करता है। आज भी अल्ताफ हुसैन अल्लाह का शुक्र अदा करता, सर झुका के। उसने बाइकॉट को कामयाब किया आपके ताउन से, आपके ताउन से, आप सबके ताउन से। अल्लाह आपका भला करे, आप पर रहम करे। फारूक पटनी और उनके साथियों की के दर्जात में बुलंदी की अता फरमाए। और ये जो गद्दार हैं इनके बारे में आइंदा करूंगा। ये गद्दारों ने जो किया है, और 3-3 अरब, 2-2 करोड़, 10-10 करोड़, 100-100 करोड़, 50-50 करोड़ लेके जो धंधे कर रहे हैं, कब तक ये करते रहेंगे? एक दिन वो आएगा जब इनको और इनकी औलादों को भी हिसाब देना होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। साथियों तैयार हो जाओ, अल्ताफ हुसैन का निशान ज़रबे अज़्म आ गया है, तलवार आ गई है, तलवार। अल्ताफ हुसैन का निशान क्या आ गया है? तलवार। हैदर कर्रार, जुल्फ़िकार, किसकी? हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर ज़मां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहम फरमा, तू भी महाजिर था, हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, हम पर रहम फरमा। दुआ कर अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े महाजिरों को आज़ादी नसीब फरमा, सूबा अता फरमा, बाइख्तियार बना दे मुल्क को, के गरीबों को या तो जगा दे या फिर सबको आज़ाद कर दे। जो तू मुनासिब समझे वो कर ले अल्लाह। बस अल्लाह ताला तमाम इंटरनेशनल सेक्रेटरी के साथियों, रब्ता कमेटी के साथियों, तमाम जिम्मेदारों, उनको भी अल्लाह ताला उनके कामों को कबूल फरमा और उन्हें गैब से मदद फरमा। बाकी इंशाअल्लाह दूसरा मैं नशिस्त में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा और एक एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है ना? वो एक एक चीज दिखाऊंगा। उस वक्त तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं और कहता हूं कि जो आप वजीर आजम बना रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया है, पाकिस्तान के अवाम इसको वजीर आजम बना रहे हैं। यह सादिक अमीन का खिताब दिया है किसने? उसकी बेगम, उसकी जिसके बतन से इमरान खान की बच्ची पैदा हुई है, वो अपने मुंह से क्या कह रही है सुन लिया ना? ये मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा, ये तो सीता वाइट कह रही है। तो ये आपने देख लिया ना मेरे भाइयों, मां बहनों। एक मरतबा फिर कामयाब बाईकाट पे आपको बहुत प्यार 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 साथियों, शाबाश, खराज तहसीन। तैयार हो जाओ। ओवरसीज में रहने वालों, किसी दिन भी कॉल दूंगा पाकिस्तान जाने की। अगर जान तो जानी है, आज नहीं तो कल जानी है। अब जान को जो बचा के रखा था, अब जान देने का वक्त आया है। अपनी नस्लों की जानें बचाने के लिए, बाइज्जत मुस्तकबिल के लिए इजाजत चाहता हूं। उम्मीद है आप मज़बूत जवाब देंगे मेरी इस अपील पर कि हम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। इजाजत चाहता हूं। सबको सलाम, सबको सलाम, बच्चों को प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।